एंड बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा चौहान आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद प्रतिभा में। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत बेटर कर रहे होंगे और सब लोग हेल्दी एंड ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कल रात 10:30 बजे यानी कि 9 जून रात को 10:29 पर आउट हो चुका है। तो अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसकी फ़ीस जो है 100 रुपीज़ है। फीमेल्स के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। फिजिकली हैंडीकैप्ड एससी एंड एसटी के लिए भी कोई भी पैसा नहीं है एसएससी में कि सीजीएल के फॉर्म भरने का। आप लोग उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं जैसे, और उसकी मैंने डिटेल के लिए इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो आप sarkari.com पर ही विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन की डिटेल, एक एक पोस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, 80,000 स्टार्टिंग सैलरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ सैलरी से स्टार्टिंग हो रही है, तो कंपटीशन भी बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप ऑनलाइन बैच लेकर या ऑफलाइन ज्वाइनिंग करने की ऐसा कुछ ये सारे दिन चले गए हैं। अभी आपको स्टार्ट करना है स्ट्रेटजी के साथ। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ आप कैसे अपनी एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं इन दीज डेज। अभी जो जितना भी टाइम बचा हुआ है आप लोग कैसे मतलब मैक्स टू मैक्स अपनी तैयारी को कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्टेप 1 पर कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अभी क्या करना है कि आपको एक एक टॉपिक, जो भी आपका सिलेबस है देख लिया है, अभी सिलेबस देख लीजिए और उसका एक एक टॉपिक यूट्यूब से सर्च करना है, उसके एक एक लेक्चर को देखना है और ज़्यादा लंबे वीडियो पे नहीं जाना है। आपको 2 से 3 घंटे के बीच का वीडियो देखना है और उसको अच्छे से देखना है, सुनना है। आप चाहें तो उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं, वैसे नोट बनाने वाला टाइम आप चला गया है। उसको देखने के बाद फिर आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक पेपर में भी आ जाते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। फिर उस पेपर को, ये तो 2 स्टेप हो गए। उसके बाद 3rd स्टेप है कि आप उसको पेपर को एनालाइज करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अगर आप पेपर में एनालाइज नहीं करना है, आप नहीं देख रहे हैं कि आपकी क्या वीकनेस थी, क्या आपने मिस्टेक करी, अगले में वो सुधार नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट देने का। समझ गए ना। फिर सबसे उसके बाद जब आप एनालाइज करते हैं फिर आपको पता चलता है कि आपने किस टॉपिक में मिस्टेक करी है या फिर आपकी क्या है, फिर उस टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइज करिए। फिर उसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। इसी तरीके से एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको देना है फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक दे सकते हैं और भी बहुत सारी हैं, पर आप टेक्स्ट बुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसमें बहुत सारे, उसमें क्या है ना, एक एक चीज़ आपको खोल कर देते हैं कि एक एक टॉपिक में आपने क्या क्या मिस्टेक करी है, आपके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी वो देते हैं अपने खुद के बनाकर, आप वहाँ पर जाकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व कर लिया है तो अभी रिवीजन करते रहिए, टॉपिक पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए और रिवीजन करिए। लेकिन एक बात बता दूँ मैं, जैसे आप प्रीवियस देते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई मॉक टेस्ट ईजी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो जब आपके नंबर किसी में कम आए, किसी में आपके अच्छे आ जाए, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना। कम जब मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया है अब क्या करूँ मैं, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आपको देखना है एवरेज मार्क्स, सारे जितने टोटल सम आपने दिए हैं मॉक टेस्ट, उनमें आपको एक एवरेज मार्क्स देख के चलना है। अगर आप अपनी जो प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ रही है उसके अंदर आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे अच्छा स्कोर कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं आज इतना ही इस वीडियो में है। एंड आई होप यू विल लाइक माई वीडियोज़। अच्छी से तैयारी करिए और अपने पेपर में जा कर के अच्छा परफॉर्म करिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय, नमस्ते।